बचा लो। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। थोड़ा बताइए पहलगाम की मिट्टी पर निर्दोषों पे जब वार हुआ, तब खून बहा कश्मीर में पर हर अंतर मन पे आघात हुआ। बाइसरन अटैक निर्दोष सिविलियंस पर किया गया एक हीनियस अटैक था। जिस दिन से ये हमला हुआ उस दिन से ही पूरी भारतीय सेना इसके पीछे संलग्न थी कि इन आतंकियों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। फिर लिया प्रण मतवालों ने, भारत के वीर जवानों ने। हर 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 का नाद हुआ, आतंक का फिर संहार हुआ। फिर न्याय हुआ, प्रतिकार हुआ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पहलगाम की बैसरन घाटी में जहां पर रक्त बहाया गया निर्दोषों का, जहां पर रिश्तों को तार तार किया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया देश की सरहद के पार आतंक के उस ढांचे को खत्म करने के लिए, और ऑपरेशन महादेव जो चलाया गया पहलगाम के उन गुनहगारों का इंसाफ करने के लिए, आज मेरे साथ ऑपरेशन महादेव की टीम है और ये है इनकी कहानी। जिनकी गोलियों से मारे गए पहलगाम के दोषी आतंकी, जिनके शौर्य से पूरा हुआ पहलगाम हमले के दुस्साहस का इंसाफ, जिनके जज्बे से हुआ आतंक का अंत। भारत माता की जय! ऑपरेशन महादेव की पूरी कहानी आज उनकी ही जुबानी। आपका रोल क्या था सर ऑपरेशन महादेव में? मैं टीम कमांडर था। तो ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले जितनी भी प्लानिंग है, रूट प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, इक्विपमेंट चेकिंग है एंड सिलेक्शन ऑफ माय ट्रुप्स, दोज हु आर गोइंग टू गो फॉर द ऑपरेशन। सो ये सारा प्लान जो कोऑर्डिनेशन है और जो प्लानिंग का पार्ट है वो मेरा रोल था। जिस एओआर में ये ऑपरेशन हुआ है, मैं और मेरे ट्रूप्स हम लोग यहीं रहते हैं, ये एओआर हमें दिया गया है। तो ये ऑपरेशन नहीं भी होता है तो भी हम इसी चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। हम यहाँ ऑपरेट करते रहते हैं, इन जंगलों में, इन घरों में, इस एओआर में। ये एओआर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी जिम्मेदारी थी कि जो लोग बाहर से जो ट्रूप्स आ रहे हैं वो नए हैं, उनको दिखाना रास्ते कहाँ से हैं, जंगल में किस तरफ से ट्रैक जाते हैं, कौन सी सड़कें किस तरफ जाती है, कहाँ से कौन सा नाला निकलता है, किस पहाड़ी पे चढ़ा जा सकता है, किस पे नहीं चढ़ा जा सकता। मैं सपोर्ट वेपन कैरी कर रहा था। जैसा मेरे को आदेश मिला, जैसा डोमिनेटिंग गेट में पहुंचे और उधर से जो आदेश मिला था, रोल ऑफ एंगेजमेंट को ध्यान रखते हुए हमने न्यूट्रलाइज किया। बैसरन घाटी में जिस तरह निर्दोषों का खून आतंकियों ने बहाया, उस खून को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और काम बेहद मुश्किल था। बैसरन घाटी में जो कुछ हुआ था वो हमारे देश में सबने देखा, सबका खून खौला था। क्या न्याय की जो एक जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधे पर थी, आप लोगों के कंधे पर थी, वो आपको और ऊर्जा दे रही थी इस ऑपरेशन के दौरान? बाइसरन अटैक एक ऐसा अटैक था जो कि न सिर्फ एक आतंकी अटैक नहीं था, बल्कि निर्दोष सिविलियंस पर किया गया एक हीनियस अटैक था। इस अटैक के बाद जो देश में इमोशन था काफ़ी हाई था, जैसे कि आपने बताया, परंतु हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमें इमोशन को कर्तव्य में
कैसे उसको ट्रांसफ़र करना वो हमें सिखलाती है। एक सोल्जर होने के नाते हमारा जो सेंस ऑफ ड्यूटी है और जो नेक्स्ट टास्क आने वाला है, चाहे वो उसके रिस्पांस में हो या फिर टू फाइंड आउट द कल्प्रिट्स एंड पुट देम टू जस्टिस। सो इन दोनों विचारों में हमारा जो सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ कमिटमेंट टू अवर टास्क वो ज़्यादा ओवर पावर कर रहा था इमोशंस को साइड में रखते हुए। तो उसके लिए फिर हमने अपनी प्रिपरेशन, ड्रिल्स, रिहर्सल्स, वो सब हमने अपना ऑटोमेटिक, इट इज़ पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग कि हमने वो स्टार्ट कर दी थी। कॉलिंग 28 अल्फा, टारगेट पॉइंट पे सर फायर हो गई है सर, फायर हो गई। 22 अप्रैल 2025 के बाद हम टेररिस्ट की खोजबीन में लग चुके थे। भारतीय सेना हर एक प्रयास कर रही थी मल्टीपल एजेंसीज से मिलकर कि कैसे उनको पहले हमने आइडेंटिफाई किया था, फिर वो कहाँ कहाँ पे जा रहे थे, उनकी खबरें हमें मिल रही थी एंड एग्जीक्यूशन फेज चला पूरा 1 महीना। उससे पहले प्लानिंग, कहाँ खबर है, कहाँ हमें जाना है, कैसे हमें उनको एक जगह पे आकर बॉक्स इन करना है ताकि हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। तो ये करीब समय था, आप मान के चलें कि अप्रैल से ही मैं बोलूँगा, परंतु 5 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक का मेन जो हमारा ऑपरेशन था वो चला। पहली थिंग वाज कि मैंने अपने ट्रूप से यही कहा कि वो यहाँ से अब बाहर नहीं जाने चाहिए। एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि इस जंगल में है और इस जंगल का चप्पा चप्पा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें पता है उन्हें, वो यहाँ नए हैं, हम यहाँ पुराने लोग हैं, हमें अब वो यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए। तो द फर्स्ट स्टेप वॉज कि इस पूरे एरिया को घेर लिया जाए। ये लगभग पेरीफेरी जो है मैम 10 से 12 किलोमीटर की है। हमने ये इंश्योर किया कि जितने रास्ते यहाँ से बाहर निकल सके, अब वो अंदर तो आ गए हैं, अब जितने यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया जाए। जब किसी लक्ष्य के पीछे आप कई दिनों से हो, तो जब वो पूरा हो जाता है तो अपने अंदर ही एक थोड़ा गर्व फील होता है कि पूरे ट्रुप का मोराल, थोड़ा मनोबल ऊपर होता है और फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए अगले दिन फिर प्रिपरेशन द्वारा नए सिरे से शुरू करेंगे। मतलब आप आराम के लिए नहीं सोचते हैं? आराम करेंगे तो फिर अगली ट्रेनिंग को प्रिपेयर, जो अपग्रेड इसमें थोड़ा कमी पेशी रह जाती है उसको अपग्रेड करके अगले ऑपरेशन के लिए रेडी करते हैं जवानों को। और मनोबल जो कुछ चीज़ मिलती है इस ऑपरेशन को पूरा करके, उसके बाद मनोबल थोड़ा अप हो जाता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ ये वर्दी पहन करके, इट इज़ नॉट कि मेरा कोई नाम या अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, ये इंडियन आर्मी है जो आपके सामने खड़ी है। और ये वो भरोसा है जो सालों साल कई लड़ाइयों में, कई और ऑपरेशंस में, किसी और आपदाओं में जो इंडियन आर्मी ने हासिल किया है इस देश की जनता से। हमारा जो ये जो मुट्ठी है, इट इज़ आयरन फिस्ट विद अ वेलवेट ग्लव। तो ये आयरन फिस्ट काम करती है उन आतंकवादियों के लिए, और ये वेलवेट ग्लव जो है वो काम करता है इस देशवासियों के लिए, इन वैली के लोगों के लिए, कि आपके लिए मददगार के लिए हम हमेशा खड़े हैं यहाँ पर। जहां पर ये ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया, उस पूरे क्षेत्र को हम आपको समझाते हैं। ये जबरवान रेंज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो दाचीगाम फॉरेस्ट रिजर्व है उसका हिस्सा हो जाता है। घाटी का जो क्षेत्र आप देखते हैं, जो पहाड़ों पर आप बर्फ देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जो महादेव रिज का हिस्सा है। और जहां पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ था, आप सोचिए कि कितना कठिन ये पूरा इलाका है, कितनी ऊंची ये चोटियां हैं, किस तरीके से वहां पर उन पेड़ों, उन चट्टानों के बीच में हमारे सैनिक दिन रात लगे रहे थे बरसात के उस मौसम में। और आप जब ये सोचते हैं ना कि आप शहर के कितने करीब थे, मेरे पीछे आप डल झील देख रहे हैं, ये डल झील है, ये श्रीनगर शहर है जो आप देख रहे हैं। यानी कि अगर आप एक नजर पूरे इलाके में दौड़ा लें तो कमोवेश आप श्रीनगर के क्षेत्र में ही मौजूद हैं। लेकिन शहर के इतना करीब होकर भी शहर से कितना दूर रहकर न खाने का सुध, न नींद, केवल और केवल एक प्रण कि आतंक का खात्मा करना है, पहलगाम के दरिंदों का इंसाफ करना है। दुर्गम पहाड़ियां, घने जंगल और मौसम की कठिन चुनौतियां थीं, लेकिन संकल्प पूरा करने का जुनून हर चुनौती पर भारी था। ऑपरेशन महादेव क्यों इसका नाम था? हमारे एरिया में महादेव रिज है, जिसके बीच में एक महादेव टॉप भी है। उस रिज की ही हमें सारी खबरें आ रही थी। सो अकॉर्डिंगली हमारा जो प्लान था वो महादेव रिज पे ही के बेस पे ही बना और वहीं पे एग्जीक्यूट हुआ। तो ये जो ऑपरेशन था ऑफ महादेव, ये
उस एरिया के कारण इसका नाम पड़ा। इस तरह के एरिया में आपको अगर बिल्कुल ब्लेंड कर जाना है अपनी सराउंडिंग्स में, क्योंकि आपको भी नहीं दिखना है, आपको भी वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बनाना है, बिल्कुल मैडम। उस चुनौती का भी आप लोग सामना कर रहे थे। कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट हमारी बेसिक तरतीब का हिस्सा है कि आपको अपना हथियार, अपना गेयर, अपनी यूनिफॉर्म इस तरह की रखनी है कि जिस टेरेन में आप काम कर रहे हैं आपको उसमें ब्लेंड हो जाना है। अगर आप नहीं हिलेंगे तो किसी को पता ना चल पाए कि यहाँ पर एक फौजी बैठा है। तो हमने इन सब चीज़ों को, नेचर को अपने एडवांटेज में यूज़ किया। जो फॉरेस्ट था उसको हमने अपने एडवांटेज में कैमोफ्लेज के लिए यूज़ किया एवं सरप्राइज के लिए भी यूज़ किया। आप अगर एरिया देखेंगे तो गांव नज़दीक हैं, सब कुछ नज़दीक हैं जहां से रास्ते जाते हैं। तो हमने ऐसा प्लान किया कि ये जो टेरेन है, जो पहाड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो डेंस वेजिटेशन है, ये हमारे एडवांटेज में रहे, ना कि डिसएडवांटेज में। और वही एक अल्टीमेट सक्सेस का तरीका है आपके लिए, क्योंकि आपका जो सरप्राइज एलिमेंट है कि आपको उसको चौकन्ना करना है, आपको अपने आतंकवादी, अपने दुश्मन को उस जगह पे मारना है, उस तरीके से मारना है कि उसको हैरानी हो कि ये फौज यहाँ पर कब और कैसे पहुँच गई, उसके कॉन्फिडेंस पे वार करना है। तो इनको हमने एक प्लानिंग के तरीके से किया ताकि किसी भी पल हमारे इस ऑपरेशन पर कोई भी किसी भी चीज़ का छोटा सा भी छोटा फर्क ना पड़े और ये सीमलेस एग्जीक्यूशन हो जब तक कि हम उन 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज ना करें। अगर हम यहाँ के मौसम को भी देखें, क्योंकि यही वो समय था लगभग इससे कुछ दिन बाद का, बादल अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर आकर पहाड़ियों में फंस जाते हैं। क्या वो चैलेंजेस थे जो आप लोगों के रास्ते में आ रहे थे? वो टाइम भी था रेनी सीज़न का, और रेनी सीज़न में उस टाइम पे बारिश भी हो रही है। कहीं कहीं पे जो पेड़ हैं उनमें जो इंसेक्ट्स हैं वो ऑपरेशंस के टाइम पे हमें थोड़ा चैलेंजेस पोज करते हैं। बारिश किसी भी वक्त आ सकती है। अगर आपके रास्ते में जाते हुए बारिश आ गई तो आपको जाने में प्रॉब्लम होगी, आपके रहते हुए अगर बारिश आ गई तो आपको वहाँ बैठने में प्रॉब्लम होगी। यही इश्यूज में आर्मी जो फेस कर रही है, हमें ये भी पता है कि यही इश्यूज सेम आतंकवादियों को भी फेस करने पड़ेंगे। तो वी यूज़ इट एज एडवांटेज ऑल्सो कि अगर हमें ये दिक्कत हो रही है, बारिश से हमें परेशानी हो रही है, दिखने में हमें दिक्कत हो रही है, तो आतंकवादियों को भी वही दिक्कत होती है। तो ऑल्दो हमारे लिए ये मुसीबत का काम है, बट हम इसे अपने पॉजिटिव्स में यूज़ करते हैं। जो सवाल उठाने वाले लोग ये तक कहते रहे कि इतना दिन क्यों लग रहा है, तो क्यों लग रहा था? वैली को सिर्फ आप इस प्लेन फ्लोर से नहीं देख सकते। पहाड़ियों पे चढ़ना, कहीं पहुंचना, मैम उसको डिस्टेंस से नहीं देखा जा सकता, उसे टाइम से देखना पड़ता है। क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि आप 100 मीटर जो है वो 10 मिनट में कवर कर लें, लेकिन कुछ जगह ऐसी होंगी आपको 100 मीटर कवर करने में घंटों लग जाएंगे। ये हमारी ट्रेनिंग का, ये हमारी तरतीब का हिस्सा है कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर आपको बता दिया गया कि किसी जगह पर पहुंचना है, ये रास्ता लेकर के पहुंचना है, तो अगर वहां से पॉसिबल नहीं है तो कहीं और से पहुंचा जाएगा, पर पहुंचा जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कुछ दिनों का तो रसद, कुछ दिनों का खाना रहता है, उसके आगे क्या खा रहे थे, किस चीज़ पर सर्वाइव कर रहे थे आप लोग? हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ घंटों का 72, 96, 120 घंटों का खाना अपने साथ लेकर के चलते हैं। पानी उसी हिसाब से हम वाटर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। 28 जुलाई 2025 ये वो तारीख थी जो पहलगाम के पीड़ितों के इंसाफ की तारीख बन गई। भारतीय जाबाज आतंकियों के सर पर मौत का वारंट लेकर पहुंच गए। वो फाइनल कांटेक्ट, वो बताइए। सुबह तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे की बात है, जहाँ पे हमें थोड़ा अंदेशा हुआ मेरी टीम को कि यहाँ पे एक हाइड आउट टाइप लग रहा है, शकिया इलाका लग रहा है, शायद यहाँ पे हो सकता है। अपने तरीके से वो कैमोफ्लाइज और कंसोलमेंट के अनुसार एक छोटा सा हाइड आउट, मतलब टेम्पोररी हाइड आउट बना के रखे थे, जिससे कि कोई देख ना सके। और मौसम भी बहुत उस दिन ख़राब था और सुबह का मौसम था, तो विजिबिलिटी भी थोड़ा कम था। तो उस टाइम पे मेरी टीम ने अच्छे से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, नेक्स्ट प्लानिंग करी, डिटेल में थोड़ी सी ब्रीफिंग करी आपस में कि क्या कोऑर्डिनेशन करना है। फाइनली हमें 3 लोग दिख गए। आप लोगों ने जैसे फोटोज भी देखी होंगी, वो एक टारपोलिन के नीचे वो लोग वहाँ पे बैठे थे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने अपने आप को वो कंपोजर, वो क्लोजर महसूस किया कि अभी पहले हमें काम होना है और अब हमें अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैक्टिक्स यूज़ करनी है, इस तरह से कि पहले हम अपने
इस तरह की पोजीशन ले ली जाए कि कल को अगर फायर फाइट भी होती है तो हमें कोई नुकसान ना हो। और हमने दुश्मनों को बिना पता चले हुए उनको घेर लिया और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। आफ्टर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स से चेक हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये ऑपरेशन वही है, ये उन्हीं लोगों को हमने न्यूट्रलाइज किया है, तब जो सेंस ऑफ क्लोजर था वो हमें लगा कि ऑल्दो ये हमारा रेगुलर टास्क है, बट जो सेंटिमेंट्स उभर कर आ रहे थे देशवासियों के, उन फैमिलीज़ के लिए, तो हमें फील हुआ कि आई थिंक हमने जस्टिस सर्व कर दिया। ऑपरेशन महादेव पूरा हो गया और ये ऐलान था देश के खिलाफ साजिश रचने वाले हर आतंकी के लिए कि जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। एक सफल ऑपरेशन के जरिए हमने टेररिस्ट को, आतंक परस्तों को क्या मैसेज दिया है? जो भी आतंकी इन्वॉल्व थे पहलगाम अटैक में, उन्हें हमने न्यूट्रलाइज किया और ये एक मैसेज क्लियर कट जाता है कि इंडियन सॉइल के अंदर, इंडिया के अंदर किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में अगर कोई भी एडवर्सरी अगर गलत काम करता है, जो इस तरह से आतंक को बढ़ावा देता है, तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा। ऑपरेशन महादेव इज़ जो है क्लासिक एग्जाम्पल है ये देशवासियों को बताने का कि भारतीय सेना पर जो आपका भरोसा है वो अडिग है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो भरोसा वैसा ही रहे। कल को कोई भी आपदा इस देश पर आती है या कोई भी ऐसा एंटी नेशनल एलिमेंट इस देश की तरफ आंख उठाकर देखता है, तो भारतीय सेना आपके और उस एंटी नेशनल एलिमेंट के बीच में खड़ी है। जितने दिन ऑपरेशन चला, एक ही लक्ष्य रहा, पहलगाम के पीड़ितों के आंसुओं का इंसाफ। घर परिवार की भावनाओं पर देश प्रेम हावी और लक्ष्य प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य। ये एक ऐसा पीरियड था जब आप लोग गायब थे। घर पे कॉल 5 तारीख मतलब 4 तारीख को कर निकले थे। हाँ, मैसेज छोड़ रखा था कि कुछ किसी काम के लिए जा रहे हैं, बट ऐसे कुछ हम ज़्यादा घर पे अपने काम से रिलेटेड ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। हम बस ये बताते हैं कि कुछ काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे 1-2 दिन में या 2-3 दिन। इसीलिए हम जो देश की सेना है, जो भारतीय सेना के परिवार वालों को भी हम सल्यूट करते हैं कि उतने दिन वो भी सब्र रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वापस आने के बाद ही घर पर बात हो पाई वापस? बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले नहीं, उससे पहले कंप्लीटली नहीं। पहलगाम अटैक भरोसे पर वार था और ऑपरेशन महादेव देश की शांति के दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी। जहां भी छुपोगे तुम्हें ढूंढेंगे और खत्म कर देंगे। ये कहानी है दृढ़ता, विश्वास और न्याय की। आतंक की मंशा कुछ भी हो, उसका अंजाम एक ही होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।